नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पे मौजूद हैं और बाईपास के ये दृश्य देख सकते हैं आप। देश के कोने कोने से यहाँ पे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से उनको बेरंग वापस लौटाया जा रहा है। ये कहाँ खामी है इस चीज़ का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये गुजरात से आए तीर्थ यात्रियों का एक ग्रुप यहाँ पे है और इनको यहाँ से वापस लौटाया जा रहा है बिना केदार के दर्शन करवाए। केदारनाथ की ये यात्रा पे जा रहे थे, लेकिन इन तीर्थ यात्रियों को यहाँ से वापस लौटाया जा रहा है। क्यों वापस लौटाया जा रहा है, कहाँ खामी है, इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद, गुजरात से। गुजरात से आए। तो क्या हुआ, क्यों वापस जा रहे हैं? ये लोग बोले ऊपर दिक्कत ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा हो गई, पब्लिक ज्यादा है उधर, इसके लिए परमिशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाना था? हाँ, करेला है हमारा रजिस्ट्रेशन साहब। रजिस्ट्रेशन दिखाओ जरा। हमारे रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं हम। यमुनोत्री दर्शन करके आए, गंगोत्री दर्शन करके आए, बाद में बद्रीनाथ से आगे, केदारनाथ से आगे नहीं जाने देते। ये रजिस्ट्रेशन ये सब जगह पर वैलिड हुआ। कितने लोगों का ग्रुप है? 40 लोगों का। होता है। दोबारा दिखाओ इसको, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें डेट कब की लिखी है? डेट कब की लिखी है? 22 तारीख की। 25/5/2022 की इसमें डेट है। और 25 की तो यही आएगी ना। हाँ, तो ये जो आपने ये क्या, कहाँ पे करवाया आपने? हमने करवाया था, वेबसाइट से लिया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में से, ऑनलाइन पंजीकरण में से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, लेटर लिया। हाँ, ऑनलाइन लिए ला इसमें, और ऑनलाइन वाले गलती भी करते हैं। हमने 200 रुपए में एक पंजीकरण करवाया है, 200 रुपए में पूरा 40 आदमी का पंजीकरण किया है। और ये मंदिर के पास का मेरा छोटा गाड़ी है, ये मंदिर के पास का आज का फोटो है सुबह का। ये देखो, भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जाने नहीं दे रहे। जिन्होंने ये फोटो भेजी है किसने? वो हमारा छोटा गाड़ी गया है आगे, 4 आदमी का। उन्होंने करवा रखा था पंजीकरण? हाँ, उन्होंने भी 11 तारीख का है, हमारा भी 11 तारीख का है। हमें जाने नहीं दे रहे हैं। हमारी 30 तारीख का कल सुबह में कहा है कि अभी क्यों नहीं जाने देते हो? कुछ गाड़ी तो बिना रजिस्ट्रेशन के बिना भी जा रही है। यहाँ से अभी 10-12 गाड़ी लेकर गए बिना रजिस्ट्रेशन। हम नासिक से हरिद्वार इतना खर्चा करके आए, तो इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आधे लोग तो बिना रजिस्ट्रेशन के घर आ गए, और पुलिस वालों के आदमी जो है वो पहचान वाले आदमी को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे पहचान वालों को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, छोड़ दे रहे हैं। पहचान वाले को छोड़ देता है, पहचान वाले को छोड़ देता है। हम इस लेटर पर 3 धाम करके आए, यहाँ क्या दिक्कत है? हमारे लेटर पर हम मेरे पास रजिस्ट्रेशन लेटर है। 4 दिन से वहाँ पे सब घूम के आए, सिर्फ यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? गंगोत्री यमुनोत्री पे जाके आए, बद्रीनाथ भी जाके आए, अब सिर्फ केदारनाथ बचा हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम ये लोग घूम के आ गए हैं, लेकिन केदारनाथ के लिए पाबंदियां इन पे लगाई गई हैं। इनको बैरंग क्या बताया जा रहा है कि कब की आपकी डेट है? क्या कहा जा रहा है? हमारी आज की डेट है 30 तारीख। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कब की डेट है? वो को बोलता है कि आज की डेट है, ऊपर बहुत ट्रैफिक है, आपको नहीं जाने देंगे, आपको दिक्कत आएंगे, ऐसा प्रश्न करके हमको वापस निकाल दिया। दूसरी कोई बात करते तो सुनने तैयार नहीं है। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमने यमुनोत्री जाके आए, गंगोत्री जाके, सब जगह पर वो रजिस्ट्रेशन वैलिड हुआ। बस केदारनाथ यहाँ चेक पोस्ट पर वैलिड नहीं होता है। जिसके पास लेटर नहीं होता है वो सब लोग चले जाते, और कितने लोग चले गए, तो उनका वो चलता है। हमें तो दूर से आए, हमारा क्या कोई पैसे की मांग तो नहीं की जा रही है? नहीं, पैसा की मांग नहीं है, पैसा की मांग नहीं है, ऐसा तो नहीं है। गाड़ी को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, यहाँ के बाहर गाड़ी को रुकवा रहे हैं। हम 5-5, 6-6 घंटे से यहाँ पे उबे, सब लेडीज लोग यहाँ पे। लोकल गाड़ियों को, लोकल तो गांव है यहाँ पे आसपास ना, तो वो तो गाँव के सब। उसमें यात्री भी जा रहे हैं ना केदारनाथ के लिए। अच्छा, यात्री जा रहे हैं। यात्री भी जा रहे हैं। आगे तो बहुत सारे बेरंग लगे हुए हैं वहाँ तो। हाँ, लेकिन उन लोगों को तो छोड़ा है ना। जिनका होटल बुकिंग वगैरह है उनका क्या करेंगे फिर? जिनको आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से, महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? राकेश मागाड़े। अच्छा, तो आपने कहाँ होटल बुक किए थे? आगे गुप्त काशी के ऊपर, गौरी नंदन। आज की डेट है? आज की डेट है, 2 दिन की डेट, 3 दिन की डेट की बुकिंग है मेरे पास। तो उसका पैसा कौन देना? मैंने तो उसको एडवांस पूरा पे कर दिया है। कितने लोगों का है? 20 जन का है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 20 लोगों का बुक कर रखा होटल? हाँ जी। अच्छा, आज क्या करेंगे? आज से मांगते तो पर्ची सब कुछ है मेरे पास, क्या कर सकते हैं? हम लोग को जाना भी नहीं है, होटल बुकिंग है,
उसके लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं परमिशन। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं। हाँ, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 36 हैं। अच्छा, मोर देन मेरे पास सब आपने कहाँ होटल बुक करा? वो मेरे मैनेजर बुक किए हैं, कहाँ किए हैं उन्हीं को मालूम है। मैंने दीपक होटल में बुक किया है और मेरा पैसा भी आज कहाँ करवा रखा है? होटल बुकिंग किया है सीतापुर में। अच्छा, सीतापुर। हाँ, और दीपक और लॉज है उसमें किया है मैंने। 60 आदमी का किया है। परसों में गया था तो बोला कि यमुनोत्री जाके आओ, वापस 2 दिन के बाद आने का। फिर भी 2 दिन हो गया, आज आया तो आज बोलता है आज नहीं जाने देंगे। मैं गुजरात से आता हूँ और मेरा 60 आदमी है। उस मेरा 60 का बुकिंग है। मैंने गूगल पे भी 15 दिन पहले से ही किया है और मेरा पर्ची भी है मेरे पास। फिर भी वो मना करे। 2 किधर जाएंगे? खाना खाएंगे यहाँ पे जो 1 महीना पहला बुकिंग किया हुआ है तभी तो सर्कुलर नहीं निकला था कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 8 दिन पहला बोलते कि सर्कुलर कि रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तभी 1 महीना पहला बुकिंग जब चालू किया था तुम लोग ने यात्रा, तभी ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये यहाँ पे होना चाहिए करके रजिस्ट्रेशन, प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली? लेकिन एक बार आदमी का भीड़ होने के बाद आप बोलते कि रजिस्ट्रेशन 1 महीना पहला बुकिंग करके रखा हुआ होटल का, तो उसका कुछ भी मतलब नहीं रह गया। 1 महीना पहले में आके गए तो कुछ नहीं था। कम से कम जिनका होटल बुकिंग है उनको तो भेजो कम से कम। तो इस रिपोर्ट को अगर उत्तराखंड सरकार देख रही होगी तो शर्म आनी चाहिए। देश के कोने कोने से यहाँ पे तीर्थयात्री आ रखे हैं, लेकिन कितना गंदा मैसेज वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा गुमराह किया गया है। अगर यात्रा खोलनी थी तो पहले ही प्रॉपर क्यों बताया नहीं गया कि पंजीकरण के बिना केदारनाथ की यात्रा नहीं हो सकती है। लेकिन जब पहले से पता था कि 2 साल कोविड के कारण केदारनाथ यात्रा बंद रही और इस वर्ष अधिक संख्या में तीर्थयात्रियों की आने की संभावना ही है, तो उससे साफ तौर पे तैयारियां कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह है मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, गुलगांव, नासिक, तमाम जगहों से देश के कोने कोने से लोग 2000 किलोमीटर से बहुत सारा पैसा खर्च करके आए हम यहाँ पे। और खास तौर पे इन लोगों से यहाँ से लेकिन इन लोगों ने होटलों में बुकिंग करवा रखी है और होटल जाके आया यमुनोत्री, फिर भी मेरे को मना करे। मेरा आज का होटल बुकिंग है। थोड़ा सा सीधा दिखाइए इसको। मेरा आज का होटल बुकिंग है, मेरे को नहीं जाने देते। 2 दिन पहले मेरे को बोला था यमुनोत्री जाके आओ, तो होटल का 9000 रुपये इन्होंने पहले ही पे कर रखा है। ये इनके पास मना क्यों कर रहे हैं? वो पहले ही हरिद्वार से 3.5 लाख रुपए खर्च करके आया हूँ मैं। गंगोत्री में क्या है? कल गंगोत्री में हम सबको रुक के रखा था, यही है बहाना बता के कि ऐसा है तैसा है। 60-70 लग्जरी थी, हमको तो बाद में 2 घंटे बाद छोड़ दिया। मान लिया था कि हमको छोड़ देते हैं तुमको। आप अच्छे से तब छोड़। हाँ, सबको छोड़ दिया। पैसा वैसा कुछ नहीं लगे, किसी का नहीं लिया। रजिस्ट्रेशन वाले को सबको छोड़ दिया है। छोड़ दिया सबको, रजिस्ट्रेशन वाले को। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, लेकिन फिर भी इनको केदारनाथ जाने नहीं दिया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है। और 1 महीने अभी बंद है, 1:30 बजे, कल 1:30 बजे मैसेज बंद है, तो अभी तक चालू था, तुम्हें दिया क्यों तुम? आप कहाँ से आए? हम लोग गुजरात, हम सब साथ में। 60 आदमी लेके आया हूँ, मैं अकेला हूँ। और मेरा नाम है राजू राणा, गुजरात से आता हूँ। और मेरा पंजीकरण हरिद्वार में किया था। जो उस दिन क्या होता कि तुमको नहीं जाने देगा, वहां से हरिद्वार से मैं वापस चला जाता। और वो होटल बुकिंग का भी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आज का मेरा बुकिंग है, वो मेरे को नहीं जाने देता। पब्लिक एजेंट के पीछे लग जाएगी ना, पब्लिक एजेंट के पीछे लग जाएगी। तुमको हमने पैसा दिया, तुम क्या किया? एजेंट को मैंने 3.5 लाख रुपए दिया है। 4 धाम का 3.5 लाख रुपए दिया है मैंने। और मेरे को सब डांटे के मैं क्या करूंगा अभी? सब मेरे 3.5 लाख रुपए 4 धाम। हाँ, 4 धाम का 3.5 लाख रुपए पैकेज दिया है। 3 बुलेरो और एक 24 सीटर गाड़ी है। 60 आदमी लेके आया हूँ मैं। और वो मना कर रहे कि 1 धाम नहीं होगा, 3 धाम हो गया मेरा। 3 दिन से मेरे को गोर गोर फिरवा रहा है, ये करके आओ, ये करके आओ, बाद में तुमको भेजाऊंगा। अभी आया तो वो मना कर रहे हैं मेरे को। कौन कह रहा है ये कि ये करो वो करो? कौन कह रहा वो आगे बॉर्डर थी ना, उसमें ऐसा बोला कि 2 दिन के बाद भीड़ कम हो जाएगी तो आपको भेजेंगे, मौसम खराब होगी उसके लिए। आप 2 दिन से यही है? 2 दिन से उधर ही है ना। 2 दिन पहले यहाँ आके गए।
अच्छा 2 दिन पहले यहाँ आए थे, फिर वो मना कर दिए, यमुनोत्री जाके आए, फिर भी वो अभी आए तो वो बोलते कि नहीं, मैंने मेरा होटल बुकिंग का भी दिखाया तो वो मना कर रहे, होटल वाले ने बोल दिया कि तुम मेरा पैसा नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, साहब आप इधर लगाओ, कितनी गाड़ी लाइन में सामने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, प्रॉपर। कोई पब्लिक नहीं निकलता था फिर। तो गाड़ियाँ देखो ना मुझे। जो है ये रोकी गई है वापस JMBN का देखिए अपना JMBN का अपना ओरिजिनल बुकिंग है 30 तारीख का, गढ़वाल मंडल का। देखिए मंडल का है ये। गढ़वाल मंडल यहाँ का जो है ऊपर केदारनाथ में हमारा बुकिंग है। ये देखिए तभी भी जाने नहीं दे रहे। कितने लोगों की है ये हम लोग 36 लोगों की है। 36 लोगों की। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम लोग कोलकाता से आए हैं। अच्छा कोलकाता से आए हैं। तो ये देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की ये अचानक हम लोग का बुकिंग हो गया, 4-4 महीने आगे से बुकिंग है। ये पहले से बुकिंग करवा रखी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से वापस भेजा जा रहा है यात्रियों को, ये डेट भी इसमें लिखी हुई है 15/2/2022 फरवरी के महीने में इन्होंने ये बुकिंग करवा दी थी केदारनाथ यात्रा को लेकर। और ये पर्ची इनके पास है, वो JNBN का ये पैड है, उसमें ये इनकी बुकिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जाने नहीं दिया जा रहा। और इसी तरह से ये तमाम लोग हैं जिनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और हम थोड़ा सा आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से लगातार गाड़ियों को रोका जा रहा है। अब पीछे बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है। यहाँ पे एक लंबी तस्वीरें, मैं लंबी फहरिस्त दिखा सकता हूँ आपको कि एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ी नहीं, बल्कि सैकड़ों गाड़ी है इस रूट पे जिनको रोका जा रहा है। और देश के कोने कोने से ये तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी इनको बैरंग वापस लौटाया जा रहा है। एक बार मैं ये कतारें आपको, ये लाइन लंबी दिखा देता हूँ कितनी लंबी ये लाइन है। और ये तमाम लोग हैं जो देश के कोने कोने से बाबा केदारनाथ की यात्रा करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पंजीकरण करने के बावजूद भी इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये उत्तराखंड सरकार का सबसे बड़ा फेलर है। जब सरकार को पता था कि इस वर्ष अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने क्यों पहले व्यवस्थाएं बना के नहीं रखी, क्यों इतना कुप्रबंधन इस केदारनाथ यात्रा में देखा जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये तमाम तीर्थ यात्री हैं जिनको यहाँ पे रोका जा रहा है। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई उनके द्वारा यहाँ पे की जा रही है। सर थोड़ा सा है सर, ये हमारे साथ यहाँ पे अगस्त्यमुनि थाना प्रभारी हैं। सर आज कितनी गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? अभी 150-200 के आसपास हम वाहन वापस कर चुके हैं। उनका रजिस्टर हम नोट कर रहे हैं, जिनको वापस कराया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन लंबी डेट का है वो कृपया ना आए, अपनी निर्धारित डेट के अनुसार ही आए। जिनका निर्धारित डेट पर रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को भेजा जाएगा। कुछ लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था और आज की डेट उनकी थी, लेकिन आज उनको वापस लौटा नहीं। जिनकी तिथि आज की होगी, डेट आज की, उनको बिल्कुल भेजा जाएगा। आज और कल की 2 दिन की उनको ही भेजा जा रहा है। इसके आगे की डेट के होंगे उनको नहीं भेजा जाएगा। जो आगे के डेट के हैं, जिनके आगे लंबी डेट के होंगे उनको नहीं भेजा जाएगा। बहुत सारे आज की डेट के उनका पंजीकरण करवा रखा है, लेकिन उनको भी वापस भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल से हम लोग की गाड़ी है। आज की डेट है ना, वो आपका आज का है ये डेट का, उनको दिखा दीजिए आज की डेट वाले। आज हम लोग 26 का पर्ची बनाया ना, बद्रीनाथ का है, केदारनाथ जी का नहीं है, सिर्फ बद्रीनाथ जी है। कानून काम करता है तो यमुनोत्री जाता है, गंगोत्री जाके आए। ये इस चेक पोस्ट पर ये बद्रीनाथ का ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, केदारनाथ का नहीं है बद्रीनाथ। को वो बोल देने का कि आपको दिक्कत है तो हरिद्वार से उसको क्यों पहाड़ों में लाए, यहाँ इंक्वायरी करो, बाद में उसको खर्चा करके आते। 3-3 लाख रुपया बस का हमने दिया है। सुनो हमारी बात, तो आप हरिद्वार बद्रीनाथ जी धाम का रजिस्ट्रेशन है। आप यहाँ चेक पोस्ट, आप यहाँ चेक पूरे देश में से लोग हरिद्वार से यहाँ पिकअप होते हैं, तो हरिद्वार प्रशासन हरिद्वार में चेक क्यों नहीं करती है? आप ये मुझसे मत कहिए। पहाड़ों में लेकर रोकते हैं। आप अपने किसी को खाने के पास नहीं है सामान, यहाँ पर बैठने का रोड में लेकर रोक देता है लोग। हम लोग भी नेपाल वाला नहीं दे रहा है कागज नेपाल को।
हमारा 34 आदमी को जो है ना इसमें 330 बस नंबर है, हरिद्वार से बना कर दिया है हमारे कागज पूरे। हम लोग बस के कागज ले लिए, रख लिए, देते नहीं। 26 तारीख से हमारे बना है पर्ची और 3 तारीख को आपस जाना है जून का। तो 3 को आपस लिखा गया है उसमें। इनका वो डेट का अभी का है, लेकिन वो 15/6 का इनका रजिस्ट्रेशन स्कैन करा जब हमने कह रहे पे तो 15/6 का दिखा रहा है। हाँ, और इनका जो एडिट वाला है वो अभी आज का डेट का या कल का डेट का है, और जब स्कैन करके दे रहे हैं तो वो जून का 15-20 दिन के बाद का दिखा रहा है। सर हमारे आदमी पैसा लोग हमारा से हरिद्वार से दिया, चिट्ठी से बनाकर है ना, उसका नंबर हमारे यहीं पास है। 3 लाख रुपया लिए हैं। हाँ, नेपाल से आए हुए हैं। हाँ, हरिद्वार से हमारा पर्ची बना कर दिया है, पैसा ले लिया है पूरे वहीं जा। देखिए बस हमारा वापस कर रही है, हम लोग खाने के पास पैसा भी नहीं है। रोड में कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ पर, खाने का भी नहीं है। अभी बारिश में कैसे भीजेंगे, हम लोग घेर के रख दिया यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन पंजीकरण वाले हैं वो भी बिचौलिया का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पकड़ मार के खिंचवाइए यहाँ पर, वो आदमी को हम नंबर देते हैं यहाँ पर। पुलिस वाले बता रहे हैं कि एडिटिंग कर रखा है आपका 15 तारीख का, 15 जून का डेट। नहीं जान पाए हम तो कागज बना के दे दिया, पैसा हमारे से ले लिया, बस भी दिया है और पैसा भी ले लिया है यहाँ पर। हमसे पैसा लिया 2,80,000 रुपया। 2,80,000 रुपए। कितने लोग थे? 36 आदमी को। जी 36 आदमी के 2,80,000 जी। अब बस ले जाने का और ले आने के पहुँचाने का उसमें रजिस्टर कराने का दिया था सब मिलाकर। हाँ, उसका नंबर में बात करवा के बोलिए जो क्या ही रुक रहा है, जब गलत करवाए हैं तो। और कौन है यहाँ पे जो जिनको वापस लौटाया जा रहा है? आपका गाड़ी कहाँ है? हमारा गाड़ी यहीं पर लगी है, हमारे कागज भी तो देना चाहिए ना। पर्ची भी ले लिया है। पर्ची हमारा नहीं दे रहे हैं, पर्ची क्यों नहीं दे रहे? वही तो पूछने, हमारा कागज क्यों नहीं लेके रख लिया है, हमको दे नहीं रहे। हमारा नहीं जाएगा तो हम कागज दीजिए, हम उससे बात करेंगे, लेकर दिखवाएंगे, किसी पढ़वाएंगे। हम लोग कागज हमारा नहीं दे रहे हैं। हरजाना लेंगे, हम लोग भूखे मर रहा है। पैसा देकर सब कुछ किसको दिए थे आपने पैसे? पैसे दिया है वो गाड़ी साहू को। कथी नाम है बोलो ना। हरिद्वार में है, उसका होटल है, हाँ, रिलायंस होटल का क्या है, हाँ, उसी पैसा लिया है। तो ये देख सकते हैं हरिद्वार में कितनी ठगी तीर्थयात्रियों के साथ हो रही है, कैसे कैसे लोग तीर्थयात्रियों के साथ ठगी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार है वो किस तरह से ये पास है, पास बना के दिए हैं, ठीक है, हरिद्वार से, और वो अपने को अलाउड नहीं है होने देने रहे। पास बना के दिया, अलाउड नहीं होने देने रहे। कब बनाया पास? ये हरिद्वार हरिद्वार में बनाया? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, कब का है ये अब अभी का है, आज का है। आज क्या है? हाँ, देखो चेक करो सर, हमारा पर्ची ये पहचान कर दिया है ना, ऊपर वाला नंबर का ये दिया है जी, यही पैसा लिया है, पर्ची दिया हमको। हाँ, बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर नंबर वाला में तो हमारा पर्ची क्या नहीं दे रहे हैं लोग। कहाँ रुकेंगे पैसे भी नहीं हमसे, और पास में पहाड़ों के बीच में कहाँ के रुके, पैसे भी नहीं हमारे पास है, ठीक है, राजस्थान से। हाँ, ये तमाम लोगों को आप देख सकते हैं, इनके पास खर्चा नहीं है। इन लोगों को केदारनाथ की यात्रा करने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरीके से कई लोगों के फर्जी पासेस बने हुए हैं उसमें एडिटिंग की जा रखी है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने यात्रा शुरू होने के बाद जो ये पंजीकरण वाला इशू शुरू किया, ये व्यवस्था शुरू की, उससे कहीं ना कहीं उन तीर्थयात्रियों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा दी थी। कई लोगों ने फरवरी माह में करवा दी थी, कई लोगों ने मार्च महीने में बुकिंग करवा दी थी। लेकिन अब जब वो तीर्थ यात्रा पे यहाँ पहुँच रहे हैं तो तब उनको बेरंग वापस लौटाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग का ये बाईपास क्षेत्र है जहाँ पे ये तमाम तीर्थयात्री हैं जिनको वापस लौटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में तीर्थयात्रियों की, और हम लोग को पैसा कौड़ी नहीं है खाने के लिए। हम लोग नेपाल से आए हैं, भूखे मर रहा है यहाँ सब। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को कौन आ रहा है? नहीं तो हमारे सरकार के लोग फोन करके कहिए हम लोग को ले जाए उठाकर यहाँ से। हम लोग को बहुत आफत हो गया। हम तो पूछे जो मोदी सरकार में सर जी, हम राजस्थान से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, 2,000 किलोमीटर चल के आए हैं, और बीच के अंदर वहाँ लोग पहाड़ों के अंदर रुके हुए हैं, बहुत परेशान हैं, और हमारे पास पैसे भी नहीं है वापिस जाने के लिए। गाड़ी करके आए हैं, 16,000 में गाड़ी हरिद्वार से करी है, ठीक है सर जी, राजस्थान से आए हैं, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। पास हमको डुप्लीकेट बना के दिए, कुछ भी बना के दिए, वो हमारे पास है। 2,80,000 रुपये हम लोग तीर के आए, सब पैसा दे दिए गाड़ी साहब को। हम लोग के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। अब हम लोग कितना महाफंदा में पड़े हुए हैं। हम लोग के
कोई व्यवस्था लगा दीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे केदार लगे दर्शन करने। तो यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि कहीं लोगों के पासेस तो बना रखे हैं, लेकिन कहीं पासेस चार धाम यात्रा के नाम पर केवल एक ही धाम का बना रखा है, लेकिन यात्री लोग इससे अनभिज्ञ थे। पिछले हमने एक यात्री का देखा था, उसमें बद्रीनाथ धाम का केवल पास बना हुआ है। हालांकि उनको 3 धामों की जाने की इजाज़त तो मिली है, 3 धाम उन्होंने यात्रा दर्शन तो किए हैं, लेकिन चौथे धाम पे पुलिस ने यहाँ पे रोक दिया है। हालांकि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन ये सरकार का कहीं ना कहीं फेलर है जो ये पंजीकरण की व्यवस्था इन्होंने बनाई है। क्योंकि पहले से पता था कितने तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ यात्रा पर इस वर्ष आना है और कितनी बड़ी संख्या में इस वर्ष तीर्थयात्री आ सकते हैं। ये देख सकते हैं लंबी कतार वाहनों की यहाँ पे लगी हुई है। देश के कोने कोने से यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। नेपाल से भी कुछ श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन पंजीकरण की जो डेट है वो सिस्टम से मैच नहीं खा रही है। हालांकि कुछ लोगों का करेक्शन किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो बिचौलिया हैं, बिचौलियों ने भी इस पूरे सिस्टम में धांधली कर रखी है। क्या है? यहाँ पे हम 4-4, 5-5 घंटे से लोग आए हुए हैं। आप सोचे हम हिंदू है इसलिए खड़े, बाकी आप सोचे और कोई धर्म के हो तो क्या होता। प्रशासन क्या करता है आपको भी पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ जाइए। सरकार को भी पता है क्या है चीज़, तो फिर क्यों पेशेंस का इंतजाम ले रहे हो। जाने दो लोगों को, ऐसा हो तो 1-1 घंटे में धीरे स्लो करके जाने दो, और आगे से लोगों को गाइडलाइंस जारी करो कि ऐसा है। अब हमने रजिस्ट्रेशन 15 दिन पहले करा है और 10 दिन पहले नियम आया, तो क्या मतलब फिर क्या कर सकते हैं। भूल तो सिस्टम की है ना। और आपके किस डेट का रजिस्ट्रेशन? हम गुजरात से आए, 3-3.5 घंटे से हमारी बस खड़ी है। कितनी तारीख का रजिस्ट्रेशन था आपका? हमारा कुछ 25 के आसपास का रजिस्ट्रेशन था। और बात मैं प्रशासन की पूरी कर रहा हूँ। मैं गया यमुनोत्री, बहुत ही बेकार सिस्टम है प्रशासन का। मंदिर का कोई नहीं, कोई ठीक से सफाई नहीं, कुछ भी नहीं है। आप यमुनोत्री में, गंगोत्री में थोड़ा ठीक ठाक था। मंदिर में मारा मारी हो रही है, लोग झगड़ रहे हैं। क्या सिस्टम है, कोई कुछ नहीं करे। एक रेलिंग तक नहीं है लाइन इन और आउट के लिए। क्या है, पैसे का क्या कर रहे हो आप। हम गुजरात में आइए, अंबाजी में आइए, सोमनाथ में आइए, द्वारका में आइए, देखिए कैसे काम होता है। अब तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, पहले चलो बात अलग थी। तो अब तो आप क्या कर रहे हो, पैसा लेते हो, इतना टैक्स लेते हो, क्या करते हो, क्या बोल। कितने लोगों का ग्रुप है यहाँ पे आपके साथ? हमारा 40 के आसपास का ग्रुप है। 40 के आसपास। हाँ, फिर भी हम इतनी यातनाएं बैठ के यहाँ पे आते हैं, फिर भी आप क्या करते हो। कुछ सॉल्यूशन दो। चलो ठीक है, अभी नियम चेंज हुआ है तो अभी कुछ सॉल्यूशन तो दो। हम फिर वापस जाएंगे, वापस आएंगे, क्या मतलब है। वापस जाके मतलब ही नहीं ना। फिर इतना खर्चा कर हम लोग वापस जाएंगे तो क्या मतलब होगा। क्या बोले फिर अब तो। ये बात भी सही है कि इतना ज़्यादा खर्चा इन्होंने किया है और उसके बाद इनको वापस लौटाया जा रहा है। अगर नियम बाद में बना है तो उसमें इन लोगों की गलती नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और सरकार को इस चीज़ को पहले ही देख लेना चाहिए था कि क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे यात्रियों को भेजा जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके केदारनाथ यात्रा का टूर बनाया था, अब उनको वापस लौटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मायूसी इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पे दिख रही। हाँ, परसों भी आए थे, हम लौटा दिए 2 गाड़ी, राजस्थान जयपुर से आए हैं, वापस लौट, आज ही वापस लौट जाएंगे तो फिर क्या होगा। अरे उन लोग का चेक हरिद्वार में करना चाहिए, वहीं पर से आदमी उधर से चल जाता है। कितनी परेशानी हो गई बद्रीनाथ की जगह, बद्रीनाथ से परेशान होकर के यहाँ है, और लोग बाग जा रहे हैं यार। यूके वाले तो जा रहे हैं और बाहर वाले बंद। देखो राजस्थान से हम आए हैं तो राजस्थान की कोई भी एंट्री नहीं हो रही। हाँ, एक भी नहीं हो रही। यूके वाली गाड़ी जा रही है सब, जो टैक्सी गाड़ी है यूके वाली सब जा रही है, और हमारी गाड़ी नहीं है। और राजस्थान से हम आए हैं 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चल के आए हैं, तो हमको नहीं जानेंगे। यहाँ से 16,000 में गाड़ी करके लेके आया हूँ, ठीक है, 16,000 में गाड़ी। हाँ, तो यहाँ से वापस कैसे जाऊँ मैं, बताओ सर। 16,000 में गाड़ी करके आए हैं। और ये इधर भी देख सकते हैं कुछ तीर्थयात्री यहाँ बैठे हुए हैं, और ये तमाम गाड़ियों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इधर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कितनी लंबी लाइन ये इस तरफ गाड़ियों की है। ये देख सकते हैं कितनी लंबी कतार ये वाहनों की लगी हुई है। और यहाँ पे है
महाराष्ट्र से आए यार। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए। हमारा 16 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। पहले जाओ बोले बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ का दर्शन करके आओ। बद्रीनाथ से दर्शन करके आए तो अभी बोले 16 तारीख को लेके आओ बोले। 16 तारीख का था रजिस्ट्रेशन। नहीं, दर्शन करने की डेट कब दे रखी थी? 16 तारीख की। पहले हमारा कुछ बद्रीनाथ का दिया था 28 तारीख का। बद्रीनाथ का करके आए। अभी केदारनाथ का 16 तारीख का दिया। अब 16 तारीख का हम इतने दिन यहाँ पर ठहरना है क्या नीचे? 16 तारीख से आप यहीं पे? हाँ, 16 तारीख से नहीं, अभी 16 नेक्स्ट की 16 का रजिस्ट्रेशन दिया वाला है। नेक्स्ट की से? हाँ, तो अब हम 16 तारीख तक यहीं रुकना या महाराष्ट्र जाके वापस आना? नहीं, तो आप पहले क्यों आए? पहले 28 का बद्रीनाथ का था ना हमारा। अच्छा, 28 का बद्रीनाथ का है। बाईपास बात करो, कौन है? वो होटल वाला है। मैंने बोला पैसा वापस डाल दो तो मना कर रहा है वो। नहीं, वो पैसे की अब कैसा करना? ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? रुद्रप्रयाग बाईपास। कुप्तियाल बाईपास है। हेलो, कुप्तियाल बाईपास है। कुप्तियाल बाईपास है। और मेरा पैसा वापस डाल दो। पुलिस वाले मना कर रहे हैं मेरे को। ठीक है, मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं है अभी। उसके लिए मेरे को वापस कर दो पैसा। तो पुलिस वाला ऐसा बोला है तुम्हारी तारीख 12/6 का है, उसके लिए आपको नहीं जाने देंगे। तो उसके लिए मेरा पैसा वापस कर दो अभी। ठीक है, आपकी डेट 28 की बद्रीनाथ है। हाँ, बद्रीनाथ करके 16 का वहाँ था। केदारनाथ का। जब आपको ये पहले से पता था कि इतना गैप है दोनों धामों के दर्शन में, तो हाँ, तो फिर आप केदारनाथ जाना पड़ेगा ना मुझे 28 को। और मैं 16 को आया तो बोले क्या बोलेंगे मुझे कि तुम 16 तारीख को 28 को क्यों नहीं आए? और बद्रीनाथ से रिटर्न भेज देंगे। तो फिर हम कैसा करना? कैसा? ये भी अजीब जैसी भी संगति है। एक धाम की तारीख जो है 28 तारीख को कर दी और दूसरे धाम की दर्शन की तारीख 16 तारीख। तो इस दोनों जो तिथियां हैं उनमें जो फासला है, आप समझ सकते हैं कि यात्रियों को कितना गुमराह किया गया है। महाराष्ट्र जाके वापस आए 16 तारीख को। कैसा करना? आप ये उत्तराखंड सरकार ने बोलना हमको। सरकार की इस व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? अब ये सब गलत काम है। भाजपा की सरकार है यहाँ, तो सरकार किसका भी तो मगर ये काम सब गलत है। हम वहाँ से पैसे खर्च के आए, 2 गाड़ी लाए, 50,000 रुपए 2 गाड़ी को दिया हमने, 12 आदमी। अब कैसा यहाँ से वापस जाना पैसा लेके? उसको वो कार वाला थोड़ी पैसे गाड़ी वाला वापस देगा। अब हमारी पैसे की सुविधा क्या है फिर? ये बड़ी हमारे सर है, बात करो इधर। कौन है? ओ डॉक्टर साहब। कौन है? तो सर, जिस तरीके से विसंगति आपने यहाँ पे बताई है, क्या परेशानी? ये गलत है क्योंकि बद्री का दर्शन हो चुका है। अभी केदार के लिए इतने दिन रुकना गलत है ना। एक साथ दोनों जगह पे कैसे करेंगे हम काम? दोनों में गैप कितना बड़ा रखा है। अब यहाँ 17 तारीख तक जो भी हमारी डेट है अगली, तब तक हम यहाँ रह नहीं सकते ना। हाँ, फिर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट अगर इतना रोक सकती है तो हमारी खाने पीने की, रहने की भी थोड़ी व्यवस्था कर दे तो हम रह जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं तो हमें छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि हमने पंजीकरण भी किया है अच्छी तरह से, जो नियमों का पालन है उस तरह से। वहाँ पे जो डेट अवेलेबल मिल रही है उसको किया है हमने। उस दिन हम आए थे तब उस दिन बोले हमको कि तुम केदारनाथ करके बद्रीनाथ करके आ जाओ, बाद में छोड़ेंगे आपको। अभी बोल रहे नहीं 16 तारीख को आ जाओ। अब कैसा करना? कैसा हमने? तो आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र से ये तीर्थ यात्री यहाँ पे आए हैं और केदारनाथ और बद्रीनाथ के में जो पंजीकरण में दर्शनों की तिथि, इनकी दर्शनों की तिथि में जो गैप है, उससे आपको समझ आ जाए कि पर्यटकों को, जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कितना गुमराह किया जा रहा है। बद्रीनाथ की तारीख जो है 28 मई को कर दी और केदारनाथ धाम की दर्शन की तारीख जो है जून महीने के 16 तारीख को कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि करीबन आधा महीने का गैप इस पूरी तिथि में है। और कैसे ये यात्री यहाँ पे इतने दिन रुक सकते हैं, इनका खर्चा कितना होगा, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। और ये भी न्याय संगत नहीं है कि ये लोग एक बार वापस आए और फिर दोबारा दर्शन करने के लिए आए। इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च इनको करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने किस तरह से विसंगतियाँ इस पूरी व्यवस्था में कर रखा है। ये पूरा खामियाजा, ये सिस्टम का फेलियर, इसको हम कहेंगे कि सिस्टम किस तरह से नाकारापन ये पूरी तरह से दर्शा रहा है। और केदारनाथ यात्रा में ये इस बार की बात नहीं है, बल्कि हर वर्ष इसी तरह से अव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और सरकारें पिछली गलतियों से सीख नहीं लेता है और बार बार इन्हीं गलतियों को दोहराता है। और इस साल भी, इस वर्ष भी यही स्थिति हो रखी है। सागर नाम है मेरा। हम महाराष्ट्र से आए।
हम करीबन 1500 आदमी लेके आते थे हर टाइम। तो नहीं हम वो हाँ नहीं पंडित जी उधर है, हम उनके हेल्पर है। तो हर टाइम आते थे, हमको ऐसा इतना तकलीफ नहीं होता है। जो आज इतना तकलीफ हुआ ना, तो हमारे पंडित जी बोले कि अगले टाइम से नहीं आएंगे इधर। इतने 1500 आदमी हम टूर्स में ले आते हैं, इतने आदमी अभी कभी भी नहीं आएंगे ऐसा बोल रहे। सब आदमी है जो महाराष्ट्र वाले, हमारे जो यात्री लोग है, भक्त है जो आते हैं ना, वो सब बोल रहे अभी इधर नहीं आएंगे हम कभी भी। हम बोल रहे कि दूसरा रूट में जाएंगे। इतना तकलीफ है, इधर आएंगे। अब सुनो, जान जोखिम में डाल के घाटी का रोड चढ़ के आए, वो किस लिए आए? भगवान के लिए आए। तो इन्होंने हमको बताना चाहिए ना कि जैसा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाला आप बंद कर दो ना सिस्टम। सही बात है कि नहीं? ये तो गलत काम कर रहे हैं। इनको आपने अप्रूवल दिया होगा तभी कर रहे हैं ना, तो आप अप्रूवल बंद कर दिए इनका अप्रूवल बंद करने के बाद ये सब लाइन पे आ जाएंगे। इनमें पुलिस को भी तकलीफ है, प्रशासन को भी तकलीफ है, हम भक्त लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या कर सकते हैं बताओ ना आप। फिर बाबा के धाम में आए हैं, लेकिन जिस तरह से निराशा के भाव इनके मन में है, जितना गंदा मैसेज लेके ये यहाँ से जा रहे हैं, ये कतई देवभूमि की जो छवि है, देवभूमि के नाम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जो तीर्थ यात्री सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उत्तराखंड में आया था, यहाँ के चारों धामों के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन उनको किस तरह से सरकार और प्रशासन की अव्यवस्था का दंश झेलना पड़ रहा है। और आप लगातार इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पे वाहनों को रोका जा रहा है। पीछे से लगातार वाहन आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके वाहनों को यहाँ पे रोका जा रहा है। और जिस तरह से विसंगतियाँ हैं, ये विसंगति बताती है कि प्रशासन और सरकार की कितनी बड़ी ये खामी है। किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाई मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया गया है, और इस मैनेजमेंट को पूरी तरह से हम फेलर बताएंगे। ये सरकार का नाकारापन है, निकम्मापन है। जिस तरीके से देश के कोने कोने से यहाँ आए तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भाजपा की डबल इंजन सरकार जो हिंदुत्व का नारा छाती पीट पीट के बोलती है कि हिंदुत्व को आगे, लेकिन वही हिंदू मंदिरों में जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है। ये लगातार पुलिस यहाँ पे गाड़ियों को रोक रही है, चेक कर रही है उनके पास प्रॉपर पासेस हैं कि नहीं हैं। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है, उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था सरकारों द्वारा बनाई गई है, वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। हेलो, नमस्कार। हम महाराष्ट्र के, हमारी 4 गाड़ी आगे गई है, हमारे लोग पीछे कुछ बाकी है। हमारे जो किचन है हमारे गाड़ी का जो आगे गया वाला, ये हमारा जो पास है वो ये महाराष्ट्र का, यहाँ का ही है, हरियाणा का, दूधाम का है, यहाँ का ही लिखा है उसमें केदारनाथ। हाँ लिखा है, तो ऐसा है ना। दिखाओ मुझे दिखाओ। हाँ, ये लिखा हुआ है केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हाँ, जो हमारी गाड़ी आगे गई है। आप समझ सकते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए लिखा है, और 25 तारीख इसमें डेट डाल के। आपको क्यों रोका जा रहा है? तो हमारी जो थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो इसमें थोड़ा डेट भी आगे आ गया ना। इसमें नहीं का बद्रीनाथ की तारीख तुम कितना दे रहे? 31 तारीख दे रहे। केदारनाथ की तारीख कितना दे रहे? 10 तारीख दे रहे। 10 दिन इधर पहाड़ में क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तो ये विसंगति हम जिस तरह से बार बार दिखा रहे हैं। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र। इनके उसमें भी इसी तरह की विसंगति है। ये बद्रीनाथ का 2/6/2022 की इसमें डेट लिखी हुई है, और केदारनाथ का 12/6/2022 की डेट। तो यानी कि कम से कम 10 दिन का फर्क इन दोनों के तिथियों में। और 10 दिन का गैप दोनों तिथियों में है, लेकिन 10 दिन का खर्चा आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा होता है। जो सफर एक दिन में तय होता है, वो सफर के लिए 10 दिन
सरकारों ने रखा है और किस तरह से गुमराह कर रखा है। पहले ऊपर 25 तारीख की डेट डाल रखी है, लेकिन उसके बाद नीचे इन्होंने इस तरह की डेट डाल दी। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गुमराह करने का कार्य सरकारों द्वारा किया गया है। ये पंजीकरण संस्थाएं जो हैं उनके द्वारा के 10 दिन खिलाएंगे क्या आदमी को? 150 एक दिन का खर्चा कितना बैठता है? एक दिन का 20,000 रुपए कम से कम। इधर 120 रुपए एक आदमी का पर हेड रुकने का ले रहा है, खाने पीने का तो अलग रख रहा है। एक दिन का कम से कम 30,000 रुपए खर्चा लग रहा है। 10 दिन का कितना हो जाएगा? वैसे भी ऋषिकेश में 8 दिन रुके तब ये रजिस्ट्रेशन हो गया। ऊपर तो और ज्यादा महंगे रेट है। अभी तो पर्ची मेरे साथ में एक जगह 15,000 रुपए दे दिया, एक जगह 13,000 रुपए दे दिया। और पर्ची कटा हुआ वो भी मेरे साथ में रहने के लिए, खाने पीने का तो अलग है। वो तो खर्चा अलग रहा, उसका चाय पानी का रहा वो तो अलग रहा। वो बाद में दिक्कत कर रही है लोग, हमारे पैसेंजर लोग। हमारा किचन आगे गया है 3 दिन का, हमारा 3 घंटा हो गया यहाँ से गाड़ी चलेगा, उसका दिक्कत हो रहा है। आप बोला हम क्या करेंगे इसको? अगर प्रशासन और सरकारें इस रिपोर्ट को देख पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने तीर्थयात्री यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और किस तरह से उनको गुमराह किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो तिथियां हैं उसमें कम से कम 10 दिन का गैप दिया गया है और 10 दिन का गैप का मतलब यह है कि इनको लाखों रुपए अतिरिक्त खर्चा करके यहाँ इस तरह की विसंगतियां हैं और सरकार इसको कैसे ठीक करे, कैसे इनका रास्ता निकाले, इस स्थिति को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अगर इस स्थिति को देख पा रहा है तो उनको तुरंत इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए? भैया मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश किसान आदमी हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन कराया गया तो उसमें तारीख गलत हो गई है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पहचान नहीं सकता तारीख कौन सी थी, क्या करी ऋषिकेश में, तो अब मेरे को जाने नहीं दे रहे। क्या है ये, किसमें क्या लिखा है? ये